पैंडेमिक में काफ़ी दिनों से मेरी कार नीचे खड़ी हुई थी और अक्सर इस तरह से खड़ी होने में बैटरी डाउन हो जाती है। लेट्स सी, ये मैंने लगाई चाबी और देखते हैं ये स्टार्ट होती है या नहीं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, लेट्स सी, लेट्स होप कि ये चल जाए। ओह वाह, और ये चल पड़ी। तो अगर ये कार स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा बैक करके सोसाइटी से बाहर ले जा कर के और आज कार को घुमाने ले कर के जाती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती है और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लीजिए, मेरी कार वेरी गुड रैम्प से नीचे उतर के सोसाइटी से बाहर जा रही है। तो मैंने सोचा कि हम तो घूम के आ नहीं सकते पैंडेमिक के टाइम पे, हमें तो घर के अंदर रहना है, तो कोई बात नहीं, चलिए कार को घुमा लाते हैं। ये देखिए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा ये ओपन कर दिया। उसने भी कहा कोई बात नहीं मैडम, आप खुद तो नहीं घूम सकती, लेकिन चलिए आप अपनी कार को घुमा करके लाइए। और मैं भी इसको थोड़ा सा इसलिए घुमा रही हूँ, कार को चला करके देख रही हूँ ज़बरदस्ती कि ये खड़ी खड़ी इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए और कहीं मुझे अचानक से जब कार चलाने की ज़रूरत पड़े तो पता चले कि मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से भी ये अपील करूँगी कि पैंडेमिक के टाइम पे अक्सर हम सभी लोगों की कार हमारे घर के सामने या हमारी सोसाइटी के जो भी पार्किंग प्लेस है उस जगह पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि आजकल हमारे ऑफिसेज़, हमारे स्कूल्स, हमारे कोर्ट्स, हमारे कॉलेजेस, यानी सब कुछ हमारा बंद है, तो हमारी कार बाहर नहीं निकल रही है। और अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से ये रेलिंग लगा करके जगह जगह रास्ते जाम भी कर रखे हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। अगर आप बाहर निकलोगे तो अंदर किसी गली में जहाँ पर आप अक्सर अपनी कार से जाया करते थे वहाँ पर आप नहीं जा सकते। मैं अभी जब यहाँ एक मेडिसिन लेने के लिए यहाँ सेक्टर 7-8 के डिवाइडिंग रोड पर पहुँची थी तो इसी तरह से मैंने बाहर कार खड़ी की थी और उसके बाद मैं अंदर पैदल गई थी और जो 2-4 चीज़ें खरीदनी थी वो मैं लेकर के आई थी। ये देखिए, मैं रोहिणी कोर्ट के आसपास ये कार को घुमा रही हूँ। अभी आपने वकील साहब को देखा होगा एक खड़े हुए। सिर्फ इस कार को घुमाने का मकसद इतना सा था कि एक तो मेरी कार थोड़ी सी चल जाए ताकि इसका जो इंजन है वो भी बढ़िया हो जाए और मेरी बैटरी जो है वो डाउन होने से बच जाए। और दूसरा, मैं ये भी देखना चाहती थी कि वाकई में इस समय पर पुलिस का किस तरह से बंदोबस्त है, लोग अनावश्यक रूप से घूम तो नहीं रहे। लेकिन अगर आप सड़क पर देखें तो मेरे अलावा अनावश्यक कोई नहीं घूम रहा और मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर किसी की कार बीच बीच में कभी चलती होगी तो वो भी जेन्युइन है, अदरवाइज़ सभी की कार की बैटरीज डाउन हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं मैं काफ़ी देर से ड्राइव कर रही हूँ और आप आगे देख रहे हैं तो इक्का दुक्का ही कोई दिखता है। अभी तक आपने शायद एक कार देखी थी जाते हुए और एक ये कार आई है इतनी देर के बाद, अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रैफिक कहीं पर भी नहीं है। लीजिए, एक और कार आई। इसके अलावा चलता हुआ, पैदल चलता हुआ कोई भी इंसान आपको नज़र नहीं आ रहा है। वो बाइक, ये देखिए, एक रिक्शा में चढ़ने के लिए एक व्यक्ति आपको नज़र आया। और अब मैं अग्रसेन भवन की तरफ रोड से जा रही हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर भी, यानी कि थोड़ा सा, हालांकि मैं मेन रोड पे नहीं जा रही हूँ, अंदर ही अंदर सोसाइटी के आसपास मैं घुमा रही हूँ कार को, तो देखते हैं कि वहाँ तक जाने में भी कुछ भीड़ है या नहीं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मैं पहुँच चुकी हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है रोहिणी का, जहाँ आप लोग आया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, जिम के लिए आया करते थे और आज आप लोग नहीं आ पा रहे। तो देखिए, वाकई में कुडोस टू डेलाइट्स, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे। ये देखिए, वो कार बैक हो रही थी, हालांकि मैं चाहती तो मैं साइड से निकल सकती थी, बट मैंने भी कोई जल्दबाजी नहीं की। जस्ट उसको बैक करने के लिए मैंने थोड़ा समय दिया। वो कार बैक होकर के चली आगे को, तो मैं उसके पीछे पीछे चल दी। तो बहुत अच्छा है, लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर।
दैट्स वेरी वेरी गुड। और वाकई में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून आया मुझे। मैं करीबन 10 दिन के बाद कार को लेकर के मैं बाहर निकली हूँ रोड्स पे, और समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे को एक मेडिसिन भी लेनी थी, तो एक पंथ दो काज, मेरी कार भी चल करके मुझे बता देगी कि ये ठीक ठाक है, और साथ के साथ मैं अपनी मेडिसिन भी लेकर के आ जाऊंगी। मैं 3 शॉप्स पे 3 केमिस्ट से मैं पूछ चुकी हूँ, वो दवाई नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय दवाइयों का इस समय तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस समय पर केमिस्ट के पास दवाइयाँ कम मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति जो लगातार दवाई खाता है, यानी कि डेली दवाई लेता है, चाहे वो शुगर की हो, चाहे बीपी की हो, या किसी और लंबी बीमारी की हो, तो उसका स्टॉक आप लोग पहले से रखिएगा। क्योंकि यकीन मानिए, मैं चौथी शॉप पर गई थी और चौथी शॉप पर भी वो दवाई नहीं मिली, और अब मैं 5वीं शॉप पर जा रही हूँ केमिस्ट की, एंड आई होप कि यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी मुझे मिलेगी मैं उतनी ले लूँगी, क्योंकि मम्मी के लिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। टैग्रिटॉल मैं लेने के लिए निकली हूँ, और लेट्स होप कि ये मिल जाए मुझे। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप दवाई खाते हैं किसी बीमारी के लिए, तो प्लीज़ उसका बड़ा सा लंबा सा स्टॉक हमेशा संभाल करके घर में रखिएगा, ताकि आपको कभी भी परेशानी ना होने पाए। सो दैट्स वेरी गुड। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं रोहिणी कोर्ट के फ्रंट साइड में आ गई हूँ, जो मधुबन चौक के सामने जो रास्ता है। बट मेन रोड पर मैं अभी भी नहीं निकली हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे मेन रोड पे जाने की, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं है। मैं आसपास ही तलाश रही हूँ कि मुझे दवाई मिल जाए, और यस, मुझे थोड़ी सी दवाई मिल गई, और मैं बाकी उसको लिखवा करके आ गई। तो भैया ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 2 दिन में ये दवाई मंगवा देंगे। सो दैट्स वेरी गुड। तो ये देखिए, रोहिणी कोर्ट दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत, ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ लोग पूरे दिन घूमा करते थे, काम किया करते थे, कभी चैम्बर में, कभी कोर्ट में, कभी फ़ोटोकॉपी वाले के पास, कभी चाय वाले के पास। और इस समय पर देखिए सुनसान पड़ा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ कंटिन्यूस बहुत सारी लगातार कार खड़ी रहती थी, बहुत सारे वकील खड़े होते थे, लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान है। आप शायद देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कार खड़ी करने की भी आपको जगह नहीं होती थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए। और यूं ही मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।